ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस जो टॉपिक चल रहा है उसका ये जो है टॉपिक है, जो चैप्टर चल रहा है उसका ये टॉपिक है पार्ट 9 जो है। इसमें आज हमको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। देखिए लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को संक्षिप्त करके सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। जब संक्षिप्त करेंगे, छोटा रूप कर देंगे तो उसको सिंपल सेंटेंस बने। इसमें जो क्लासेज होते हैं वो नाउन क्लासेज होते हैं, एडजेक्टिव क्लासेज होते हैं। एडवर्ब क्लासेज के स्थान पर जो है, जब ये क्लासेज के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का, नाउन फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का या एडवर्ब जो है फ्रेज का यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो हमको क्या नियम फॉलो करने हैं इसके बारे में आपको जानना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को में यूज किए गए नाउन क्लास जो होते हैं, वो एडजेक्टिव क्लास जो होते हैं या एडवर्ब क्लास का संक्षिप्त करके जो है उन्हें सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट दिया है, रूल फर्स्ट क्या दिया है, लिखा है नाउन क्लास को संक्षिप्त करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करने के नियम के अंतर्गत सबसे पहला दिया है नाउन क्लास को संक्षिप्त करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि के लिए जो है हम एग्जांपल जो समझते हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल हम समझेंगे कैसे किया करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करने पहले तो लिखेंगे she said that she was innocent। ये वाक्य हो गया। अब इसको सिंपल सेंटेंस में हम परिवर्तन करेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे? तो परिवर्तित करेंगे, कहेंगे सी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस। अब देखिए यहां पर सेंटेंस बनाया कि सी सेड, उसने कहा कि सी वाज इनोसेंट, वो जो है इनोसेंट है। तो उसने घोषणा किया, सी डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया हर इनोसेंस, अपने इनोसेंस की क्या जो है उसने क्या किया? घोषणा किया। तो सेंटेंस सही है। जब इसको पास्ट में था तो इसको ईडी लगा दिया। डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषणा करना, हर इनोसेंस। तो ये भी यही कह रहा था कि सी सेड, उसने भी यही कह रही थी, यहाँ भी वही कह रही थी कि सी सेड, उसने कहा दैट सी वाज इनोसेंट, वो इनोसेंट थी। बाद लगाया यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ क्या कहेंगे? थी। और जब यहाँ पर डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस कर देंगे तो उसने अपने इनोसेंस को क्या किया? डिक्लेयर किया, घोषित किया। तो ये जो है दोनों सेंटेंस का मतलब जो है वो एक है, लिखने के तरीके जो है वो थोड़े अलग है। अब एक और जो कुछ सेंटेंस दिया है यहाँ पे लिखा है he bought the house which belonged to his uncle। अब देखिए यहां पर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कहेंगे he bought his uncle house। अब देखिए he bought the house, जो उसने घर खरीदा, which belong to his uncle, जो उसके अंकल से बिलोंग करता था। अब इसका सिंपल सेंटेंस he bought his uncle's house, भाई उसने जो अंकल का घर जो घर खरीदा वो अंकल से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो घर किसका था? अंकल का था। तो यहाँ पर he bought his uncle house, इसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे। और जो है which के माध्यम से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे रहे हैं, इसको सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल वाक्य जो है वो कहने का से, भाई अंकल का घर था तो उसने वो खरीदा, इसका मतलब वो घर जो है वो किससे बिलोंग करता था? अंकल से। अब ये तो रूल फर्स्ट हो गया। अब रूल सेकंड में क्या दिया है? एडजेक्टिव क्लास को संक्षिप्त करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि के लिए जो है हमको नियम समझना पड़ेगा। सबसे देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है यहां दिया है, लिखा है he died in the town where he lived।
अब देखिए जब इसका, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए दो वाक्य से जैसे वेयर के माध्यम से जोड़ के बना रहा है, तो उसको जो है इसमें कॉम्प्लेक्स में रख दे रहे हैं। लेकिन देखिए जब यहाँ का बनाएंगे द, तो यहाँ पर द ही है, ही और यहाँ पर डाइड इन हिज नेटिव टाउन। वो अपने मातृ कस्बे में मरा, मातृ कस्बे में, नेटिव टाउन में तो मातृ कस्बे हो जाएगा। ही डाइड इन हिज टाउन वेयर ही लिव्ड। भाई जहां वो रहता था उसको क्या करेंगे, नेटिव। यहाँ पर नेटिव बोल रहा है, टाउन, नेटिव टाउन में जो उसकी क्या हुई, डेथ हुई। तो इसको कॉम्प्लेक्स से हमने क्या किया, सिंपल में जब हम बनाया तो जो जहां रहता है उसको मातृ भूमि बोल सकते हैं, तो उसी को नेटिव बोलते हैं। तो इसको हमने हटा दे रहे हैं और नेटिव टाउन कर दे रहे हैं, लिव्ड के बाद बात नहीं कर रहे हैं उसमें। तो इसको जो है सिंपल सेंटेंस में हम जो है परिवर्तित कर लेना है। उपरोक्त एग्जाम्पल में जो है एडजेक्टिव क्लास जो है द टाउन वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। को एडजेक्टिव फ्रेज, ये फ्रेज में है हिज नेटिव टाउन में क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। और ये जो है एडजेक्टिव क्लाज है, द टाउन वेयर ही लिव्ड एडजेक्टिव क्लाज है। इसको जो है एडजेक्टिव फ्रेज में जो है क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करके बदला जा रहा है। रूल सेकंड था। थर्ड दिया है एडवर्ब क्लास को संक्षिप्त करके जो है सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि। अब देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर हम लिखेंगे एडवर्ब, ये जो है सी बोल सकते हैं, लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ही वाज टू टायर्ड that he cannot stand। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हम किसमें बदल देंगे, सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे, he was too tired to stand। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था, he was too tired that he cannot stand। वो इतना थका है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। He was too tired to stand, वो इतना ज्यादा थका है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब जो है, इसको सिंपल सेंटेंस में हम जो है बना देंगे। सी था, उसमें एडवर्ब क्लास जो है वो TOO जो है, जो अगले वाले सेंटेंस में था, उसमें TOO क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, एडवर्ब हो जाएगा। तो उसको जो है एडवर्ब से परिवर्तित करके सिंपल सेंटेंस में जो है क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे ही है हेमा विल नॉट बी पे अनलेस शी इज कंप्लेंट। तो इसको हेमा विल बी पे ओनली अंडर कंपल्शन बोल सकते हैं। तो उपरोक्त जो उसमें जो है अनलेस, जो है अनलेस शी इज कंप्लेंट जो है उसको परिवर्तित कर दिया जा रहा है एडवर्ब क्लास फ्रेज में, तो ओनली अंडर कंपल्सन हो जाएगा उसमें जो है। इस तरह से परिवर्तित करके सेंटेंस को जो है हम क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। इसको परिवर्तित कर दे रहे हैं। अगला देखिए दिया है अब लिखे दिया है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसके रूल को हमको समझना पड़ेगा। क्या इसमें रूल दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास है होती है, और एक जो है वो एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लास होती है। परंतु कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक या अधिक जो है कोऑर्डिनेट क्लास हो सकती है। तो इस तरह से सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा, क्या है लिखा है, ही ईट्स हिज फूड बट दे प्ले इन द
गार्डन। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया। इस वाक्य में ही ईट्स हिज फूड, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लास है। क्या है? प्रिंसिपल क्लास, मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। तथा जो है यहाँ दे प्लेज इन गार्डन, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये जो है एक प्रिंसिपल क्लास हो गया और एक जो है वो क्या हो जाएगा, दे प्लेज, सबऑर्डिनेट क्लास नहीं, कोऑर्डिनेट क्लास, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए जो है हमको अब नियम समझने पड़ेंगे। ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा और ये जो है कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ही ईट्स हिज फूड, वो उसने ही ईट्स हिज फूड, उसने अपना खाना खाया। बट दे प्ले इन गार्डन, लेकिन वे जो है गार्डन में खेलते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। सॉरी, देखिए एक और दिया है, लिखा है सी हैज फाउंड हर पर्स विच सी लास्ट। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स है, इसको कंपाउंड बदलेंगे तो कहेंगे सी लास्ट हर पर्स बट सी हैज फाउंड इट। अब देखिए सी हैज फाउंड हर पर्स विच ही लास्ट, वो जो है जो पर्स प्राप्त मिल गया, उसको मिल गया जो उसने खो दिया था। तो सी लास्ट हर पर्स, जो उसने पर्स खोया, सी लास्ट हर पर्स, उसने पर्स खोया, बट लेकिन सी हैज फाउंड, लेकिन उसको जो है उसको वो मिल गया। और यहां पर इट का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, पर्स के लिए। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो है कोऑर्डिनेट क्लास में जो है चेंज करने के जो है ये नियम जो है आपको बताएगा। अगला देखिए दिया, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसको उलट देंगे, कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करने के नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर सबऑर्डिनेट क्लास का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम बनाएंगे, दिखा है यहाँ पे, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर लिखा है बी हॉनेस्ट एंड फियर नोबॉडी। अब इसको एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखेंगे इफ यू आर हॉनेस्ट, इफ यू आर हॉनेस्ट यू नीड नॉट फियर एनी बॉडी। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना है। देखिए इससे क्या दिया है, बी हॉनेस्ट, ईमानदार बन रहिए, एंड फियर नो बॉडी, और किसी से डरिए मत। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाए वही बात, इफ यू आर हॉनेस्ट, यदि आप ईमानदार हैं, यू नीड नॉट टू फियर एनी बॉडी, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये जो था आपको चेंज कर दिया गया, इस तरह चेंज करके उसको जो है परिवर्तित कर दिया जा रहा है। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर एन अदर। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको
इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे परिवर्तित करते हैं, वो आपको जो है पार्ट 10th में जो है वो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें तथा मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आसान से सवालों का जवाब दें और अपनी तैयारी बेहतर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।